चलो, हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये क्लास जो है आपका मैं ही लेता हूँ, ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। गुरुदयाल राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ये क्लास मेरी है और ये क्लास मैं ही ज्वाइन करता हूँ, मैं ही लेता हूँ, ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपके पास कहीं से लिंक दूसरी क्लास की आ गई है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए और आप उसी क्लास में चले जाइए। ठीक है, अगर आपको सही लिंक है तो आप इस क्लास में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का पहला अध्याय, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? तो मैंने सीखा था घातांकों का नियम। मैंने क्या सीखा था? मैंने सीखा था घातांकों का नियम। एक बार लिखा लिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखेंगे सर बच्चे, मैंने सीखा था घातांकों का नियम। और इस घातांकों के नियम में मैंने एक नियम सीख रखा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कौन सा नियम था? कि जब आधार बराबर हो तो क्या करते हैं? आधार बराबर हो तो क्या करते हैं? ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसमें दो तरीका होता है। आधार बराबर हो तो दो टाइप होता है। पहला टाइप चलो देख लेते हैं, एक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो, पहला टाइप होता है कि आधार बराबर हो। पहला टाइप होता है कि आधार बराबर हो और वो गुना के रूप में। हाँ, दोनों में, मैं दोनों में आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, आधार बराबर हो मतलब कि बेस आर इक्वल, बेस आर इक्वल, बेस इक्वल हो, आधार बराबर हो और वो मल्टीप्लीकेशन के रूप में, मतलब कि वो गुना के रूप में। तो क्या करते हैं सिंपली, अगर वो गुना के रूप में हो, मल्टीप्लीकेशन के रूप में हो, तो हम क्या करते हैं? देखो सिंपली हम उनके घातांकों को जोड़ देते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है तो हम उनके घातांकों को जोड़ देते हैं, मतलब उनके एक्सपोनेंट को हम जोड़ देते हैं। घातांकों को, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप ज्वाइन किया कीजिए। जोड़ देते हैं, जगह हम घातांकों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और आता है दूसरा, गुना के बाद आता है फिर, अगर वो भाग में हो तो हम क्या करते हैं? घातांकों को घटाते हैं। घटाते कैसे हैं अभी दिखा देंगे आपको। चलो इसको मैं नीचे थोड़ा लिख देता हूँ ताकि इससे समझ में क्वेश्चन भी बीच में करा सकूं, है ना। अगर भाग हो तो हम क्या करते हैं? घातांकों को घटाते हैं। हम क्या करते हैं? घातांकों को घटाते हैं। घातांकों को घटा देते हैं। घटांकों को क्या करते हैं? हम घटा देते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, गुना है तो क्या करते हैं? गुना में क्या होता है? घातांकों को जोड़ देते हैं। गुना में क्या करते हैं? घातांकों को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन के बारे में समझ, मान लो कि 5 की घात 10 गुना 5 की घात 20। तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखोगे, देखो इसका आधार क्या है? 5, इसका भी आधार क्या है? 5, दोनों का आधार क्या है? बराबर है। और इसका घातांक क्या है? एक का घातांक है 10 और दूसरा घातांक है 20। तो जब इस प्रकार का केस होता है जिसका आधार बराबर होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आधार बराबर है। हाँ देखो, इसमें 5 है, इसमें 5 है। अगर आधार बराबर होता है तो हम उसके घातांकों को जोड़ देते हैं। आधार हो गया 5, अच्छा घातांक क्या है? एक घातांक है 10 और दूसरा क्या है? घातांकों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। ये हो जाएगा हमारे पास 5 की घात 10 + 20 30 हो गया। 5 की घात 10 + 20 कितना हो गया? 5 की घात हो गया हमारे पास 30। ठीक है, चलो इसी प्रकार भाग वाला देख लेते हैं। 5 की घात 20 भागे 5 की घात 10। ये देखो, ये भाग में दिया, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 की घात 20 / 5 की घात 10, दोनों तरीका एक ही है। भागा के रूप में लिखो या बट्टा के रूप में लिखो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हम क्या करते हैं? इसे घातांकों को घटाते हैं। घटाते कैसे? पहला घातांक माइनस दूसरा घातांक, या ऊपर वाला घातांक माइनस नीचे वाला घातांक। जैसे कि 5 की घात, ऊपर वाला घातांक क्या है? 20 - 10, ये आ जाएगा आपके पास। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास क्या? 5 की घात 10। ये आ जाएगा आपके पास 5 की घात 10। ये आपके पास आ जाएगा 5 की घात 10।
समझ में आ गया आपको? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। हाँ, अब जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये था ना। चल, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि अगर आपको कोई घातांकीय रूप दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, तो अगर उसका आधार बराबर हो, बेस और इक्वल, अगर बेस उसका इक्वल होता है, अगर उसका बेस इक्वल होता है, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, गुना में होता है, तो क्या करते हैं, उसके एक्सपोनेंट को, उसके घातांक को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके घातांक को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो ये मैं आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, चलो ये था पहला नियम। अब आते हैं हम दूसरे नियम, अब आते हैं हम दूसरे नियम। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि घात की घात लेना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चलो समझाते हैं आपको ध्यान से। देखो, एक क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। 5 की घात 2, ठीक है, 5 की घात 2 और उसकी घात क्या है? उसकी घात है 3। 5 की घात 2 और उसकी घात क्या है? 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? चलो ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 5 की घात 2 गुने 3, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 5 की घात क्या, 6। इसी प्रकार मान लो 6 की घात 10 और इसकी घात क्या है? इसकी घात है 4। तो हमें क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे? हमें बताओ सर बच्चे क्या मिल जाएगा? बहुत ही आसान से प्रश्न है, बहुत ही आसान से प्रश्न है, जल्दी से करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। ठीक है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मिल जाएगा हमें? हमें क्या करना है, घात की घात को गुना कर देना है। हमें क्या करना है, घात की घात को गुना कर देना है। जो बच्चे थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं उतना जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 की घात 10 गुने 4 और ये मिल जाएगा हमारे पास 6 की घात 40, है ना। चलो, इसी प्रकार 7 की घात 3 और इसका घात क्या है, 5। तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा, चलो बता सर बच्चे क्या मिल जाएगा हमें? चलो क्या डॉक्टर बताएंगे सर बच्चे? बहुत ही आसान से प्रश्न है, बहुत ही आसान से प्रश्न है, ध्यान से करेंगे। हाँ, गुना आपका सही होना चाहिए। घात की घात होता है ना, तो घात को हम गुना कर देते हैं। घात की घात होता है तो हमने घात को गुना कर दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। तो ये जगह ये दोनों गुना होता है। ये जगह देखो 7 की घात 15 और देखो ये हो जाएगा इसी प्रकार, मान लो 8 की घात 4 और इसके घात में मान लो 6। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, है ना। 8 की घात 4 और उसका घात क्या है, 6। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो जाए देखो 8 की घात 6 चौका 24। बहुत बढ़िया, मतलब सही बना रहे हो आप, सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। बहुत बच्चे जो है क्लास जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश किया कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा, 8 की घात हो जाएगा 24। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आप लोग कर लो यहीं पे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि जो बच्चे थोड़ा लेट से आए वो बच्चे भी समझ लें। कोशिश कीजिए जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कृपया करके कोशिश कीजिए जितना जल्दी, देखो अभी भी बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, पंकज कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, वो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप ज्वाइन किया करो। क्यों ऐसे, देखो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप क्लास के बीच में ज्वाइन करोगे तो मैंने क्लास के बीच में मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिया, तो फिर अब वो आपको नहीं समझ में आए। तो कोशिश किया करो आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन किया, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास, देखो आराम से, तो इन दोनों गुने करते हैं। ये हो जाएगा आपको, देखो 7 की घात 2 गुने 10, तो ये हो जाएगा 7 की घात 20।
जगह 7 की घात 30। आगे समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, है ना। बहुत समय मतलब सिंपली हम घात को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब देखो, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर अगर इसका भी घात हो तो क्या करेंगे। चलो देख लो कि सर अगर इसका भी घात हो तो हम क्या करेंगे। सर अगर इसका भी घात हो तो हम क्या करेंगे। चलो बताओ सर बच्चे। सिंपल, मैंने एक ही टर्म बताया आपको कि घात की घात, घात की घात को हम सिंपली क्या करते हैं, गुना करते हैं। हम घात की घात, घात की घात को क्या करते हैं, गुना करते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। चलो आराम से कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, आराम से कीजिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। सिंपल, क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे। देखो ये जगह 2 की घात, ये जगह 3 गुने 5 गुने 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 5 3 15 दूनी 30। ये जगह 2 की घात 30, 2 की घात 30। आगे समझ में? सिंपली हमें घात की घात को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। 3 की घात 4 और इसका घात 7, हमें क्या मिलेगा बता दो सर बच्चे। 3 की घात 4 और उसका घात 7, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 गुने 7, ये हो जाएगा 3 की घात 28। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को अब समझ में आ गया है ना कि किस प्रकार से हमें घात के घात को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा नियम। पहला नियम, आधार बराबर तब गुना होता है तो घातांकों को जोड़ देते हैं। दूसरा नियम कि अगर आधार बराबर है और उसका घातांक जो है मतलब भाग में दिया हो तो घातांक को घटा देते हैं। दूसरा नियम क्या है कि घात का घात रहेगा तो सिंपली गुना करते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नियम। अब आते हैं तीसरा नियम पे। तीसरा नियम बहुत ही आसान सा है। तीसरा नियम है कि समान घातांकों वाली घातों का गुणा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, चलो ध्यान समझिए। यह है तीसरा नियम, क्या है, समान घातांक, या ऐसे आप ऐसे बोल दो, क्या बोल दो कि यह है घातांक इसका क्या है, बराबर। ऐसे बोल दो आप, ऐसे अच्छे से समझ में आएगा आपको। घातांक क्या हो, बराबर हो। इंग्लिश में अगर बोलूं तो क्या बोले, एक्सपोनेंट और इक्वल। तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में भी आपको लिख देता हूँ। ये हो गया एक्सपोनेंट आर इक्वल। एक्सपोनेंट क्या है हमारा, एक्सपोनेंट है इक्वल, ठीक है। चलो देख ले, ये हो गया आपको, देखो 4 की घात 5, ठीक है, गुने 2 की घात 5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पहला का भी एक्सपोनेंट क्या है 5 और दूसरा का भी एक्सपोनेंट क्या है 5, यानी दोनों का एक्सपोनेंट जो है बराबर है। पहला का भी एक्सपोनेंट क्या है 5 और दूसरा का भी एक्सपोनेंट क्या है 5, दोनों का एक्सपोनेंट बराबर है। तो हमने क्या सीखा है कि अगर एक्सपोनेंट मतलब घातांक बराबर होता है तो अगर ये नीचे गुना में लिखा है तो उसको देखो, जो भी बराबर था उसको हम एक जगह रख दो। जैसे नीचे घातांक, नीचे का आधार बराबर, तो आधार को हम एक जगह रख दिए थे। अब क्या है, घातांक बराबर है तो घातांक को एक जगह रख दो। जैसे एक जगह रखने का मतलब क्या है, ध्यान दो, ऐसे कर दो, घातांक को रख दो एक जगह। जैसे कि हमारा आधार बराबर था तो आधार को हम एक जगह कर दिए थे, दोनों को कॉमन लेते हैं। इसी प्रकार अब घातांक को एक जगह रखते। अब बाकी बच गया इसका आधार। आधार अगर गुना में हो तो गुना में लिख दो, 4 गुने 2, गुना में है तो गुना में लिख देते। ये हो जाएगा आपको, देखो 4 दूनी 8 की घात 5, ठीक है। सबसे सरल इसमें क्या होता है ना कि अगर गुना में होता है तो गुना में लिख देते हैं, भागा में रहता है तो भागा में लिख देते हैं, ठीक है। गुना में होता है तो गुना में लिख देते हैं और भागा में रहता है तो भागा में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान देना। 6 की घात 10 गुने 3 के घात 10, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। हमने देखा कि सर इसका भी घातांक क्या है 10 और इधर से भी क्या है सर 10, यानी दोनों का घातांक कितना रहा है, तो सर दोनों का घातांक कितना रहा है 10। यानी घातांक जब 10 आ रहा है, यानी दोनों का घातांक बराबर है, तो हमें क्या करना है, अंदर वाला का सिंपली गुना करना। हमें क्या करना है, अंदर वाला का गुना करना। एक जैसे घातांक 10, अंदर वाला क्या है 6 है गुने 3, तो 6 18, 6 की घातांक 10, 6 18 घातांक कितना हो गया, 18 घातांक 10। क्लियर है। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट। 4 की घात 5 गुने 5 की घात 4, सॉरी 5 की घात 5, बताओ सर क्या मिलेगा। घातांक बराबर तो अंदर वाले को सिंपल गुना कर देना है। गुना में रहेगा तो गुना करना है, भाग में रहेगा तो भाग कर देना है। गुना में रहेगा तो गुना करना है, भाग में रहेगा तो भाग कर देना है। 4 की घात 5 गुने 5 की घात 5, सिंपल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपको, देखो इसका घातांक क्या है, इसका घातांक भी 5 और इसका घातांक क्या है 5। इस प्रकार ये हो जाएगा 4 गुने 5
होल घातांक में क्या है 5, तो ये देखो 20 की घात 5। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल बाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल बाई टाइप कर दो। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है, बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज एकदम अच्छे से सुनाई देने लगेगी। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो जिन बच्चों को थोड़ी आवाज मेरी रुक रुक के आ रही है, वो बच्चे क्या करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, घातांक बराबर था गुना था तो गुना कर दी। अब आए बात कि अगर वो भाग में हो, जैसे 20 की घात 10 भागे 10 की घात 5। बताओ सर बच्चे, सॉरी 10 की घात 10। सर बच्चे अगर देखो इसमें क्या है, इसमें देखो घातांक बराबर है, इसका भी घातांक क्या है 10 और इसका भी घातांक क्या है 10। इसमें क्या आता है, घातांक बराबर है। बताएंगे सर बच्चे, निखिल नायक नाम से, या जो भी ऐसे बच्चे जिनको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है या मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वो बच्चे क्लास को लीव करेंगे। क्लास को लीव करें मतलब यहाँ से लेफ्ट होंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, रीज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों सुनाई देने लगेगी। चलो बताएंगे सर बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जो भी कॉमन होता है, जो भी बराबर होता है, उसको एक जगह रख देंगे। जैसे क्या है, घातांक क्या है हमारा, घातांक है 10, मतलब एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है 10, 10 को एक साइड रख दिए। बाकी अगर अंदर वाला गुना में है तो गुना में गुना कर देंगे, भाग में है तो भाग कर देंगे। ये जगह 20 भागे 10, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 20 में 10 भाग करो, क्या मिल जाएगा 2, और 2 की घात क्या गया 10। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 बुक में आप डबल बाइट कर दो। यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर गुना में है तो गुना कर देंगे, भाग में है तो हम भाग कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है, देखो मान लो कि 15 की घात 5 भागे 5 की घात 5। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि हमने सीखा है कि भाग को हम कुल 3 तरीके से लिख सकते हैं ना। तो आपको इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 15 की घात 5 बट्टा 5 की घात 5। आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 15 की घात 5 बट्टा 5 की घात 5। क्लियर है, चलो हाँ आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। इसका आंसर ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। गुना नहीं लिखा है, ये भाग में लिखा गया है। गुना नहीं लिखा है, भाग में लिखा गया। पंकज गोस्वामी नाम से जो बच्चा जान के वो देखो, गुना में नहीं लिखा, भाग में लिखा गया। चलो बहुत बच्चे हम जानते थे, बहुत से कंफ्यूज करें। देखो ये जो भाग है ना, भाग में इस तरह भी लिख सकते हैं और बट्टा में लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। हमने देखा कि इसका घातांक बराबर, हमने देखा इसका घातांक क्या है, बराबर है। तो घातांक हो गया 5, और बाकी क्या है, 15 में 5 से भाग देना है। 15 में क्या करना है, 5 से भाग देना है। ये जगह देखो 5 से भाग दो तो 15 में, चलो 5 आई 15, तो 3 की घात 5। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर इसको बट्टा के रूप में था, तो बट्टा के रूप में भी लिख दो उसी प्रकार, 15 बट्टा 5 होल पावर या की घात क्या हो गया 5। अब देखो ये कट जाएगा, देखो 5 तिहाई 15, तीन जाए देखो 3 की घात 5। अब इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जिस प्रकार से बनाना चाहोगे उस प्रकार से आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और 4 उसमें डबल बाइट कर दो। मैं चलो अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, कंफ्यूज में आपको समझना भी है, साथ के साथ आपको समझना भी है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। 20 की घात 5 बट्टा 10 की घात 5 क्या मिलने वाला हमें बता दीजिए। इसको दोनों तरीके से आप इस तरह लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, 20 की घात 5 भागे आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 की घात 5। अब जिस तरह से लिखना चाहते हो उस तरह से लिखो, दोनों तरह से बराबर है। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, इसका आंसर कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमारे हिसाब से क्या है, इससे घातांक जो है बराबर है, घातांक को हम ले लिए बाहर। बाकी 20 बटा क्या है 10, ये देखो देखो 10 दूनी हो गया 20। ये मिल गया हमें 2 की घात 5, ये मिल गया हमें 2 की घात 5। इधर से देख लो वही सेम, घातांक बराबर। अब लिखा क्या है, 20 की भागे किसके साथ 10 के साथ, तो ये मिल जाएगा हमारे पास, चलो 20 में 10 से भाग दे दो, ये मिल जाएगा हमारे पास 2 की घात। जिस प्रकार से बनाना चाहते हो उस प्रकार से बनाओ, दोनों तरह से आंसर आपका
सही आने वाला है, दोनों तरफ से आपका आंसर क्या आने वाला है, सही आने वाला है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ध्यान देंगे सर बच्चे, नेक्स्ट ध्यान देते हैं सर बच्चे। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 40 की घात 10 भागे 4 की घात 10, इस प्रकार से बोलूं, या आपसे ऐसे बोलूं 40 की घात 10 बट्टा 4 की घात 10, दोनों का बात बराबर है। आपको जिस प्रकार से समझना है उस प्रकार से बनाइए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलो बताइए सर बच्चे। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से। हाँ, बहुत ही सरल से प्रश्न है, तो बहुत सारा सरल से प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान से, ध्यान दो। देखो क्या है, सिंपली हमें देखा कि हाँ इसका घातांक बराबर है, तो ये 10 हो गया। बाकी क्या है, 40 बट्टा 10, ये देखो 10 बार में कट गया तो क्या हो गया, 10 की घात 10। अगर बट्टा, अगर भाग है तो भाग करते हैं, और गुना है तो गुना करते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोला गया तो इसको 40 की घात 10 गुने 4 की घात 10, बताओ सर बच्चे क्या मिलता है हमें, बताओ सर बच्चे हमें क्या मिलता है। बताओ सर बच्चे क्या मिलता है हमें, बता दीजिए सर बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। गुना करके बताएंगे, गुना करके बताएंगे। नहीं, भागा नहीं दिया है, गुना दिया गया, भागा नहीं दिया है, गुना दिया गया। तो मैंने अभी आपको सिखाया, क्या सिखाया, कि घातांक अगर बराबर होता है तो घातांक हम क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे। चलो घातांक ले लिया तरफ, और गुना में तो गुना कर देंगे। एक है 40 और दूसरा क्या है 4, तो 40 चौका 160, 160 की घात क्या हो गया 10। ठीक है, अगर गुना होता है तो हम गुना करते हैं, और भाग होता है तो हम भाग देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 11 की घात 11 बट्टा 10 की घात 11 का मान 1100 की घात 11 दिया है। यह सत्य कथन है नहीं, यह असत्य कथन। चलो ध्यान से उत्तर कीजिएगा। और यह क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। चलो, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसका घातांक क्या है, बराबर। ध्यान से कीजिएगा, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है। ठीक है, तो जल्दीबाजी नहीं करना, आपको ध्यान दीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यह जो क्वेश्चन है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि घातांक बराबर होता है तो अगर वो गुना में रहता है तो गुना कर दें, भाग में रहता है तो भाग दें। इतना सरल सा कंसेप्ट है। तो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। ठीक है, लास्ट 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। लास्ट 40 सेकेंड। घातांक बराबर होता है, घातांक अगर जो है बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आधार को गुना कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। घातांक बराबर होता है तो उसके आधार को हम गुना कर देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 30 सेकेंड। 22 बच्चों ने आंसर कर दिया, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में करते बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब क्या हुआ, 110, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देंगे। हाँ बहुत आसान था। आपने देखा सर इसका घातांक क्या है 11 और इसका घातांक क्या है सर 11। यानी सर यहाँ से हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, तो सर हमें सबसे पहले चेक करना होता है घातांक बराबर है या नहीं। सबसे पहले क्या चेक करना है सर, घातांक बराबर है। क्या है सर, घातांक बराबर है। तो घातांक बराबर तो जो बराबर होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं उसी तरह सेम टू सेम रख के। चलो तो घातांक बराबर यानी घातांक को हम 12, बाकी अंदर गुना वाला है तो गुना कर दो। 11 का गुना 10 के साथ करो तो क्या मिलेगा, 11 10 से 110 की घात 11। क्या मिलेगा, 110 की घात 11। क्या मिलेगा हमें, 110 की घात 11, 110 की घात 11। और लेकिन यहाँ पे क्या दिया सर, यहाँ पे दिया 1100 की घात 11। क्या दोनों बराबर है सर, नहीं बराबर है। यानी सर ये असत्य कथन है, यानी सर ये असत्य कथन, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो अब आता है बात, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले यहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आधार बराबर हो, आधार बराबर हो और वो गुना में हो, तो हम क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं, है ना, ये बताया ना। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दो। घातांकों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो 3 की घात 4 गुने 3 की घात 10 गुने 3 की घात 5 गुने 3 की घात 6। बताओ सर बच्चे क्या होगा इसका आंसर। ध्यान देना, देखो सबका आधार बराबर, सबके सब 3 है, इससे घातांक को क्या करेंगे, हम जोड़ दें। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, हाँ इससे घातांक को क्या करते हैं, हम जोड़ दें। बताओ सर बच्चे जोड़ के क्या मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दो, बहुत अच्छा। क्या करते हैं सिंपली, देखो ये जगह 3 की घात 4 +10 +5 +6। बताओ सर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 3 की घात, बताओ सर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 10 10 क्या हो जाएगा 25, 10 10 20 5 25, ये गया 3 की घात 25। ये मिल गया हमारे पास 3 की घात 25। क्लियर है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं, इसी संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और उम्मीद करते हैं कि कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत नहीं करेगा, है ना। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन चलो इसमें थोड़ा सा बराबर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, 3 की घात 2 गुने 3 की घात 5 गुने 3 की घात 4, क्या मिलेगा हम बता दीजिए। हाँ ध्यान से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। आराम से कीजिए, हाँ अधिकतर बच्चों का आंसर भी सही आ रहा है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड।
लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आधार बराबर होता है तो घातांकों को जोड़ देते हैं, अगर आधार बराबर होता है तो घातांकों को हम जोड़ देते हैं। अगर आधार बराबर हो तो हम घातांकों को जोड़ देंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 24 मिनट कर दे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया है वो बच्चा क्या करेगा, इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देगा। बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन कर दिया, बच्चे क्या करेगा, इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वो तो मतलब सारे बच्चे, हाँ ठीक है, ज्योति प्रकाश नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, मतलब सही बनाया। बाकी सारे बच्चों ने बस सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या करते हैं, इसका मतलब इसका आधार बराबर, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसका क्या है, आधार बराबर है। ठीक है, तो इसका आधार बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आधार पे एक जगह रखना, बाकी घातांक को हमें जोड़ देना है। तो जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा हमारे पास 3 की घात 5 2 7 और 4, क्या मिल गया, 3 की घात 11। ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, चलो अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे। चलो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान दीजिए। 3 की घात 2 और इसका घात 3 गुना 3 की घात 4, बता सर इसका आंसर क्या होगा। हाँ बता सर इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से, पहले घात की घात है तो उसको पहले हल कर लो। आधार बराबर नहीं हो तो अगर घातांक बराबर होता है तो आधार को गुना कर लेते हैं। अगर आधार बराबर नहीं होती है लेकिन घातांक बराबर होती है तो आधार को गुना कर लेते हैं, घातांक को एक जगह रख देते हैं। या दोनों में से कोई बराबर नहीं था, दोनों को अलग अलग हम एक्सपेंड करके गुना कर देते हैं। समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, घात की घात, इसमें क्या है, घात की घात है, जो कि आपको सॉल्व करने आता है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 3 की घात 2 गुने 3, फिर है गुने 3 की घात 4। यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3 की घात 3 दूनी 6 गुने 3 की घात 4। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ पे जो है आपका आधार क्या हुआ, आधार बराबर हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आधार बराबर हो गया। और हमने सीखा कि अगर आधार बराबर तो क्या करते हैं, घातांक को हम जोड़ देते हैं। घातांक को क्या किया मैंने, जोड़ देते, ये मिल गया 3 की घात 10। क्या मिल गया, ये हो गया 3 की घात 10। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल वाइट अप कर दीजिए। 3 की घात 10। बहुत बच्चे गलत किए थे, बहुत बच्चे गलत किए थे, ध्यान से कीजिएगा, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट। इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। सेम सवाल, 3 की घात 2 गुने 3, फिर गुने 3 की घात 4। अब इसके देखो बट्टा में लिख दिया 3 की घात 6। अब बताइए सर बच्चे क्या होगा इसका आंसर। आराम से अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं आप। अब अलग अलग आप करके सॉल्व कर, आप ऊपर का पहले सॉल्व कर लीजिए फिर नीचे के साथ में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आप ऊपर का पहले सॉल्व कर लीजिए फिर नीचे का सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, आप ध्यान दो। हाँ चलो ठीक है, बहुत बच्चे का आंसर ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने सॉल्व किया इसको उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा कि सर ये दोनों जो है घात की घात है, ये दोनों घात की घात है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, चलो देखो मैंने पहले बताया था, देखो
ठीक है चलो, यानी देखो ये हो गया घाती घाती, देखो 2 गुना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो घाती घात है तो गुना कर दो, 3 दूनी, ये देखो 3 दूनी हो जाएगा 6, गुना ऊपर हो जाएगा देखो 3 की घात 4। ठीक है, और बट्टा में क्या है, बट्टा में है 3 की घात 6। क्लियर है, 3 की घात क्या है, बट्टे में है 3 की घात। देखो अगर आप चाहोगे तो इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो। पहला कि क्या करो, आप सबको एक ही जैसे लिख दो, फिर कटा दो। देखो 3 की घात 6, बट 3 की घात 6 से कट गया, अब क्या बच गया, सिर्फ 3 की घात 4 बच गया। आप इस प्रकार से बना सकते हो, बहुत सारा तरीका। पहले आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो, इसका मैं बहुत सारा तरीका आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है चलो, आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीन शॉट लो, चैट में डाउनलोड कर दो। ठीक है चलो, इस प्रकार के प्रश्न के लिए मैं आपको बहुत सारा तरीका सिखाता हूँ, बहुत ही सरल सरल सा तरीका सिखाता हूँ, ध्यान दो। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 की घात, चलो 3 मतलब 5 ले लो, 5 की घात 2 और इसका घात 3 गुने 5 की घात 2। ठीक है, और बट्टा में मैं बोल दूं 5 की घात 4, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, सर कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताओ, हमने सीखा था घात की घात हो तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ये बोलोगे क्या होगा, ये हो जाएगा सर 5 की घात 6 गुने, आप बोलोगे सर ये 5 की घात 2 लिखा है और बट्टा में लिखा है सर 5 की घात 4। सर मुझे अब इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। सिंपल, जहां आपका दिमाग लगे कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो समझ में आता है ना कि हाँ 5 की घात 6 का मतलब क्या हुआ कि 5 को 6 बार लिखना, ये तो समझ में आता है। तो क्या करो, आप 5 को 6 बार लिख, क्या करो 5 की घात 6 का मतलब क्या, 5 को 6 बार गुना करना है, मैंने 6 बार लिख दिया। उसी प्रकार देखो 5 की घात 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 बार गुना करना है। 5 की घात 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 बार गुना करना है, बट्टा 5 की घात 4 का मतलब क्या हुआ कि 5 को हमें 4 बार गुना करना है। 5 को हमें क्या करना है, 4 बार गुना करना है। इसका मतलब क्या हुआ, चलो ऊपर नीचे कटा दो, 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5। अब काउंट कर लो ऊपर क्या बच गया, चलो काउंट कर लेते हैं। सर 1 2 3 4, सर 5 4 बचे, यानी 5 की पावर 4, 5 की घात 4 बचा है सर। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अगर समझ में आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर समझ में, चलो हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइड कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइड टाइप कर दो। ले लिया, चलो अब आता है, चलो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन। 3 की घात 2 और इसका घात 2 गुने 3 की घात 2 बट्टा 3 की घात 7। बताओ सर बच्चे, आंसर सही आना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है चलो ध्यान दो, आपको मैंने शॉर्टकट तरीका भी सिखा दिया। शॉर्टकट तरीका क्या है, सिंपली आप उसको एक को एक्सपेंड कर दीजिए, ऊपर नीचे कटा दीजिए। ठीक है, ज्योति नाम से बच्चा ज्वाइन की बाबू, अभी 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं, उसको आपको कवर करके जाना है। ठीक है, लास्ट 15 मिनट आप रुक जाइए आराम से, उसको कवर कर दीजिए। पहले इस क्वेश्चन में आइए आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से कीजिए, ध्यान से। एम कुमार नाम से बच्चे जो है थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, ध्यान से देखिए, नीचे 7 है। चलो मैं दिखाता हूँ, चलो थोड़ा सा आप लोगों ने गलत किया, ध्यान दो। देखो देखो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ऊपर गुना ऊपर के साथ, तो ये हो जाएगा आपको, देखो 3 की घात 2 दूनी 4 गुने 3 की घात 2 बट्टा में हो गया 3 की घात 7। 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ कि 3 हमें 4 बार गुना करना है, और 3 की घात 2 का मतलब कि 3 को हमें 2 बार गुना करना है, बट्टा 3 की घात 7 का मतलब क्या हुआ, 3 को हमें 7 बार गुना करना है। 3 को हमें 7 बार गुना करना है, तो ये देखो 7 बार। अब कटाना स्टार्ट करो, चलो एक एक कटाते हैं। 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, इसके साथ 1 है और नीचे क्या है 3, तो ये होगा 1/3। ऊपर कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है, 1 बचता है, और नीचे क्या बच गया 3, तो क्या हुआ इसका आंसर 1/3। चलो बहुत बच्चे इसका आंसर सही करने लगे थे, बहुत समझ में आ गया ना। चलो इसी से संबंधित ना, इसी के जैसा ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना सही करेंगे। थोड़ा सा टाइम लीजिए और आराम से आंसर कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर आप आराम से कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल है, आराम से इसका आंसर कीजिए।
ठीक है। हाँ, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए इसका आंसर। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। चलो 5 की घात 2 और इसका घात क्या है 3 गुना 5 की घात 4 और डिवाइडेड मतलब क्या है बट्टा 5 की घात 7। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, अभी आपको समझ में आएगा, आराम से इसको एक्सपेंड करके आराम से कटाते जाओ, सही से बन जाएगा आपका, आपका उत्तर भी सही आएगा, है ना। चलो ठीक है, 4 बच्चों ने कर दिया इसका आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। आपके दिमाग में बस ये रहना चाहिए कि हम अगर हम कहीं भी फंसते हैं तो क्या करना है, हमें इसको सिंपली एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड मतलब इसको हम खोल देना है, जैसे 5 की घात 2 मतलब 5 गुना 5। ठीक है, ये दिमाग में रहना चाहिए, बाकी आप इसका आंसर सही कर पाओगे। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा और आपको हिंट देते हैं ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों गुना कर सकते हो, देखो है ना, दोनों घात की घात है तो क्या होगा, 5 की घात 6 हो जाएगा गुने 5 की घात हो गया 4 बट्टा हो गया 5 की घात 7। ठीक है, अब आए बात की सर हम क्या कर सकते हैं, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो करके दिखाओ, चलो आपके पास और भी 5 सेकंड का वक्त है। चलो 5 4 3 2 1 देख लेते हैं, चलो ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देते हैं। चलो अच्छा है, चलो ध्यान दो, क्या करना है सिंपली हमें, चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। 5 की घात 6 का मतलब क्या, 5 को हमें 6 बार गुना करना है। 5 को हम क्या करते हैं 6 बार गुना करते हैं, इसी प्रकार 5 की घात 4 का मतलब क्या, 5 को हमें 4 बार गुना करना है। और बट्टा में क्या है 5 की घात 7। चलो 5 की घात 7 कर दो, बट्टा में ये हो जाएगा 5 की घात 7। चलो कैसे कटाते हैं, देखो एक 5 से एक 5 एक 5 से एक 5 एक 5 से एक 5 3 कट गया, एक 5 से एक 5 एक 5 से एक 5 एक 5 से एक 5 एक 5 से एक 5, यानी ऊपर हमारे पास तीन सिंपल कितना बच गया 3 5 है। तो 5 गुने 5 गुने 5, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 5 की घात 3। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में आप डबल वाई टाइप कर दो। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार बनाना है आपको, क्या करना है सिंपली एक्सपेंड करना है फिर बनाते जाना है, मतलब कटा देना, मतलब सिंपली क्या करना है वो कटाना है ना। चलो समझ में आ गया ना। चलो देखो इसी से मिलता जुलता ना एक सवाल और है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, चलो मैं आपको लिख देता हूँ। 25 गुने 5 का वर्ग गुने t की घात 8 बट्टा में क्या है 10 की घात 3 गुने t की घात 4। तो बहुत बच्चे ये सोच रहे सर इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल आप ध्यान दो, क्या करना है आपको सबको तोड़ देना है, सबको एक्सपेंड करना है, फिर एक एक करके कटा देना है। जैसे आप 25 को क्या लिख सकते हो सर 5 गुने 5, 5 की घात को क्या लिख सकते हो सर 5 गुने 5। ठीक है, उसी प्रकार t की घात 8 को क्या लिख सकते हो सर t की घात 8 मतलब t हमें लिखना है 8 बार, कितने बार हो गया 4 बार, फिर और 4 बार लिख देते हैं, ये हो गया और 4 बार। ठीक है, फिर इसके बाद में 10 की घात 3 मतलब क्या 10 को 3 बार, और t की घात 4 का मतलब क्या होगा कि t को हमें 4 बार, बाकी हमें क्या करना है गुना करना है। चलो आराम से, और इस क्वेश्चन यहाँ से आपको क्या करना है पोल सेक्शन में जाकर करना है, ऊपर नीचे सिंपली हमें कटा देना है, जो बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे जो बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो
अब इसका ये होगा कि आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो आंसर गलती हो जाएगा, अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो आंसर गलत हो जाएगा, इस बात पर ध्यान देना आप, ठीक है। चलो जल्दीबाजी हमें नहीं करना। बाकी क्वेश्चन बहुत ही सरल है, अगर आप आराम से बनाओगे तो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल। चलो ध्यान से करेंगे सर्व चीज का आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ऊपर नीचे सिर्फ हमें कटाना है, 8 ऊपर टी है नीचे 4 टी है, सिंपली कटा दो, जो बचता है वही आंसर लिख दो। जिसे हम लोग सिखा था उस समय गुना में हम लोग भीम के गुना में दूसरे प्रकार, ऊपर नीचे कटा दो, जो बचता है वही आपका आंसर हो, सिंपल है। अब ये जो है बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, अगर आप इस प्रश्न में गलत कर रहे हो तो यानी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी टॉपिक में आपको डाउट रह गया है, तब पूछ लो मुझसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर 4 5 है, नीचे 3 10 है, इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे थोड़ा थोड़ा गलत करें, ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा अक्सर आंसर गलत होता है, जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत होता है, ठीक है। इसलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इसका आंसर कीजिए। कहाँ करना है इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है आपको। चलो आराम से कीजिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से करेंगे आंसर, सारे बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो 16 बच्चों ने कर दे, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों ने कर दे, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, एंड लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ध्यान से कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, जल्द से इसका आंसर कीजिए, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक पोल सेक्शन में जल्द से आंसर कीजिए। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक टी से एक टी, एक टी से एक टी, एक टी से एक टी, एक टी से एक टी। चलो अब आगे देख लेते हैं। सर ऊपर देख लेते हैं क्या बच गया, सर ऊपर बच गया 5, दिए सर 5 गुने टी कितना बचा सर, लिख देते हैं, चलो टी बच गया टोटल 4 टी। सर नीचे क्या बच गया सर, 2 गुने 2 गुने 2, सिर्फ यही बचा सर, टी तो सब कट गया। चलो यानी ये बच गया सर 5, और टी कितना है, टी है 4, टी की घात 4। सर नीचे क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये बच गया। सर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सर ऑप्शन ए जो है मेरा सही लग रहा है। तो बहुत बच्चे ने बनाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर मिस्टेक उन्होंने किया, तो वही हमें माइनर माइनर द मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो आगे से ध्यान देना, हमें इस प्रकार के प्रश्न कभी भी पूछे, तो हमें इस प्रकार के प्रश्न कभी पूछे हमें गलती नहीं करना है ना। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही किए होंगे, है ना। चलो जल्दी से करेंगे, समझ गया। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि जैसे कि हमें पता है कि आपकी एग्जाम जो है 29 तारीख से शुरू होने वाली है, हाफ ईयरली वाली एग्जाम कब से शुरू होने वाली है, 29 तारीख से। कब से शुरू होने वाली है, 29 तारीख से आपकी हाफ ईयरली की एग्जाम जो है शुरू होने वाली है। तो आपको क्या करना है, हम लोग आपकी हाफ ईयरली की एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं, प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो
अगली क्लास से आपको हाफ ईयरली के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराने वाले, ताकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही पढ़ने वाले हैं जो आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे बच्चे स्कूल जाए और अपने दोस्त से, अपने सहेली से, अपने सहपाठी से बात करें, उनसे बोले कि वो शाम वाली लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब हम लोग उनके लिए हाफ ईयरली की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? उनके हाफ ईयरली की एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाले। उनसे आपको जरूर 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 बोलना है, ठीक है? समझ में आ गया है सारे बच्चों को? चलो, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो बच्चे जा सकते हैं। अगर जिसको डाउट है बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में मैंने ऑफ किया हुआ है, आप जा सकते हो। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।